अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जो मैं व्लॉग बना रही हूँ जिस हवाले से, वो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नमाज के हवाले से है। मैं कुरान शरीफ की तालीम देती हूँ मदरसे में, और होम ट्यूशन्स हैं मेरे। तो वहाँ बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मैंने ख़ुद से बज़ाते ख़ुद ऐसे ही उनसे सुन्नत और फ़र्ज़ नमाज में फ़र्क का पूछा, तो उन्होंने बहुत अजीब सी बात बोली मुझे ना। तो मैंने चाहा कि नहीं, इसका व्लॉग बनाना चाहिए और ये चीज़ हमें बतानी चाहिए। बहुत सी ख़वातीन, बहुत से हज़रात ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम, इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो आज का व्लॉग इसी बात पर मबनी है कि जो सुन्नतें होती हैं, जैसे हम 4 सुन्नत पढ़ रहे हैं, तो 4 सुन्नत में जब हम 2 सुन्नतें पढ़ लेते हैं 2 रकत में हम जब अत्तहियात पढ़ते हैं बैठकर, अत्तहियात के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के जब हम खड़े होते हैं तो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। मैं सुन्नत की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस बात को ज़रूर ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि सुन्नत का बता रही हूँ कि 2 रकत में हम जब अशहदु अल्लाह के बाद खड़े होते हैं तो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसके साथ कोई सी भी एक सूरत मिला देते हैं। सुन्नतों में हम मिला के पढ़ते हैं, तीसरी रकत में भी, चौथी रकत में भी, ठीक है। चारों रकतों में हम सूरह फातिहा के साथ कोई सी भी एक सूरत मिलाकर पढ़ते हैं। जबकि फ़र्ज़ नमाज में हम जब 2 रकत के बाद, अत्तहियात के बाद जब हम खड़े होते हैं और हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, तो उसके बाद हमें कोई दूसरी सूरत नहीं मिलानी। जी हाँ, मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे ऐसे जो जिनको इस चीज़ का नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी, तो वो लोग पढ़ते थे। जैसे फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो जब हम 2 रकत के बाद खड़े हुए हैं तो सूरह फातिहा पढ़ी और उसके साथ कोई सूरत भी मिला दी उन्होंने। तो वहाँ जब मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैंने बोला नहीं, फ़र्ज़ नमाज में आप जब तीसरी रकत में हम खड़े होते हैं तो सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत नहीं मिलाते, और इसी तरीके से चौथी रकत में भी सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत नहीं मिलाते। 2 रकत में होती है फ़र्ज़ में, 2 में नहीं पढ़ते, हम खाली सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो ये बात बताना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आप लोग अपनी नमाज़ों को बेहतर कर सकें, क्योंकि इन चीज़ों में हम तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारी नमाज ज़ाया हो जाती है। ठीक है, वो नमाज हमने पढ़ तो ली और अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं, लेकिन चूँकि हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेंगे। लेकिन जब आपको इस बात का पता चल गया, सुन्नत और फ़र्ज़ में फ़र्क पता चल गया, तो फिर आप प्लीज़ अपनी नमाज को दुरुस्त करें और अल्लाह ताला से तौबा करें। जो हम प्रीवियस नमाज़ें पढ़ चुके हैं, अल्लाह पाक बहुत बड़े हैं, तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ताला कहता है मुझे पुकारो, मुझे ही से मांगो, मुझे ही से दुआ करो, मुझे ही से तौबा करो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करूँगा। तो बस फिर हमें बेफ़िक्र होकर अल्लाह ताला से लौ लगानी चाहिए और हर दुआ करनी चाहिए और इस चीज़ की तौबा करनी चाहिए जो हम नमाज़ें पढ़ चुके हैं, जो हमें नहीं पता थी, हमारे इल्म में बात नहीं थी। लेकिन अब आज के बाद अगर आपको इस बात का पता चल गया है तो प्लीज़ अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन तरह आपकी नमाज़ें हो जाएंगी। इस उम्मीद के साथ कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।